राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत छोटी सी पूंजी लगाकर छोटी सी दुकानदारी से अपना करियर शुरू करता है और फिर वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता चला जाता है और अच्छे पैसे वाला बन गया है। आपने आपके आसपास में देखा होगा बिल्कुल ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, अच्छा पैसा है और उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाया है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? जब बड़े बड़े संतों से या जो बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भैया ये कुछ नहीं है, ये तो पूर्व जन्मों के फल हैं। अब पूर्व जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं, जैसे किए अच्छे किए हैं, तो आज आप चमक रहे हैं, और यदि बुरे किए हैं तो बस आपकी कहानी खराब है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा ही होता है? अब भाई ये बड़ी बात थी, और इस बात को जानने के लिए आप कौन ऐसा है जो अपने पूर्व जन्मों में झांक कर देखे कि यार हमने कर्म क्या किए हैं। इस बात को जानने के लिए आप PLR यानी पास्ट लाइफ रेग्रेशन जैसी प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। अब ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। दोस्तों, हमारे पास से एक व्यक्ति आए ग्वालियर से। नाम इन्होंने अपना जो बताया वो सौरभ बताया। सौरभ जी बताते हैं कि वो एक परिवार में 4 भाई हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है कि उनके जो 3 भाई हैं उन्हें छोड़कर वो खूब अच्छा बिजनेस करते हैं, बढ़िया काम है उनका। लेकिन जो सौरभ जी जो कि दूसरे नंबर के भाई हैं, जिनको उनके पिता द्वारा दिया गया पुश्तैनी काम, उस काम को करने वाले सौरभ जी खुश नहीं है। दरअसल उनका बिजनेस फेल हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से मदद लेकर, पैसे लेकर अपना काम धंधा शुरू भी किया है। उन्होंने करीब 6 बिजनेस किए हैं, लेकिन सभी में उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, उल्टा घाटा दिया है। अब परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई उनको तो पैसा चाहिए, पढ़ेंगे भी, खाएंगे भी, और भाई स्कूल भी जाएंगे, सब कुछ है, खर्चे बहुत सारे होते हैं किसी परिवार में, उनको वो पूरा नहीं कर पाता है, बड़ा परेशान है। लोगों के पास जाता है तो अब तो लोगों ने मना ही कर दी, भाई हम नहीं देंगे फूटी कौड़ी भी। तो बड़ा दुखी हुए, परेशान हुए, वो हमारे पास आए। वो जानना चाहते हैं कि उनके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, क्या ऐसे कर्म रहे हैं जिनकी वजह से वो आज 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। क्या कहानी रही है? अब इस बात को जानने के लिए तो उनका PLR करना पड़ेगा। हमने उनको बताया, उन्होंने जैसे तैसे फीस भी चुकाई, और उनका जब PLR सेशन किया जाना शुरू किया तो आराम से उनको लिटाया, उनको ट्रांस की भूमिका में ले जाया गया। चलो देखते हैं कहाँ हो, कैसे हो। तो जब ये ट्रांस में गए, इनसे वार्तालाप की गई, पूछा गया कि अब आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो। तो उन्होंने बताया कि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पहाड़ों के बीच में एक गाँव है, और गांव में शायद ये खड़े हैं खेतों के बीच जहाँ पर मेंढ है, और उस मेंढ पर इन्होंने पैरों में खड़ाऊँ पहन रखे हैं। थोड़ा और ऊपर देखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि धोती भी है, कुर्ता भी है, इनके गले में कुछ मालाएं भी हैं, हाथ में कुछ थैला टाइप है। ठीक है, आप कोई ब्राह्मण हो, ज्ञानी मनुष्य हो, क्या हो? तो उन्होंने बताया कि वो उसी गांव के एक मंदिर के पुजारी भी है, वहाँ के एक ऐसे ज्ञानी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि लोगों की परेशानियों को सुलझाया करते हैं, उनको उपाय देते हैं। तो ये सब जाना तो कहानी इंटरेस्टिंग लगी। भाई देखते हैं इन्होंने एक्चुअल में क्या किया। और पूछा गया इनके बीवी बच्चे के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी ऐसा ब्याह शादी कुछ किया नहीं है। तो अभी प्रेजेंट लाइफ के जो बहन भाई हैं, आपके परिवार है, उनमें से कोई शख्स आपके साथ मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ठीक है, फिर आप काम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में पुजारी हूँ, मैं लोगों को अब पतरा देखता हूँ, जैसे पंचांग वगैरह है, कुंडलियाँ देखता हूँ, और किसी के साथ यदि कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ।
तो बात समझ में आ गई कि ठीक है, ये तो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, अपना काम कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, तो फिर तो आप जाने माने ब्राह्मण हुए। आप एक्चुअल में क्या करते हैं कि वो कुंडलियाँ देखने के बाद ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारे उतारे व उपाय जो होते हैं ना, वो सब कुछ बताते हैं। और इन सब बातों को जानने के लिए लोग आया करते हैं उनके पास, और वो अपनी सारी समस्याएं बताया करते हैं। अब ये बात तो जनरली समझ में आ गई। अच्छा, आप उनसे पैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोग कुछ पूछा वगैरह पूछने आते हैं तो अपने श्रद्धा अनुसार उनको पैसे देकर जाया करते हैं। लेकिन वो जो पैसे हैं ना, उनको देखकर कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण के दिमाग में लालच आ गया। फिर आपने क्या किया? उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी फीस इतनी है, यदि मेरे पास इतने लोग आएंगे, इस तरीके से आएंगे, तो इतने पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं काम करूँगा। और फिर उन लोगों को बहकाता हूँ, झूठ बोलता हूँ, उनके साथ ठगी करता हूँ। अब उनका मतलब काम हो या ना हो, अनाप शनाप झूठ सच बोलना, ये सब काम वो करता ही है। लोग अभी भी आप लोगों को ऐसे मानते तो हाँ, ये तो है, लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो काफ़ी पैसे कमाने लगे हैं। तो बात समझ में आ गई कि भाई आदमी कामयाब हो रहा है। तो शायद इन्होंने पैसे का क्या किया? जब इनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं, बस एक आप मंदिर में बढ़िया सा कमरा टाइप बनवाया है और सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा हुआ हूँ। अब ये कौन से दशक की बात है? तो लगभग 1962-63 के लगभग की बात है। अच्छा ठीक है, देश आज़ाद हो चुका था और ये अपने इसी जो कार्यक्रम है उसमें लगे हुए थे। ठीक है, आपने अपना अंत समय देखिए, आप कितनी उम्र पे और कैसे आपने अपना शरीर त्यागा। तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र लगभग 80 साल है और वो गांव से बाहर, मंदिर से बाहर, खेतों में एक टूटी सी झोंपड़ी में अपनी जैसे तैसे जीवन यापन पूरा करते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको जान लिया था। लोग उनको पहचान गए कि ये झूठ बोलता है और लोगों के साथ ठगी करता है और इन पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। तो लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसको मंदिर से भगा दिया, समाज से भगा दिया और उससे कह दिया कि तू कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों ने, जिन भी लोगों को इसने सताया है, उन लोगों ने इसको बद्दुआएं दी कि तू जिस प्रकार से हमको ठगता है, इसलिए तू उसका परिणाम भुगतेगा। अब ये जो बद्दुआएं मिली, ये बद्दुआएं इसके साथ ऐसी आई कि ये अकेला तड़प तड़प कर भूखा प्यासा उसी झोंपड़ी में अपना दम तोड़ देता है। और पूछने पर मालूम चला कि इनके शरीर से जो इनकी रूह है, उसका जो रंग है वो काला और लाल रंग का है। ऐसे कलर में उनकी जो सोल है वो निकल गई बॉडी से। इसका मतलब ये होता है कि वाकई में इनकी आत्मा पर बहुत सारे ऐसे दाग बन गए हैं, जैसे कि इन्होंने गलत काम किए हैं। तो अब तो ये भुगतेंगे। अब भुगतेंगे तो भाई कैसे भुगतेंगे? अब वो प्रेजेंट में मालूम चल रहा है ये कामयाब नहीं है। इनसे जब और पूछा गया कि आप कुछ जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो समझ गए कि नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठगा है, झूठ बोला है। अब भाई परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। और शायद इसीलिए वो व्यक्ति सौरभ कहीं पर पैसा फंस गया है, कहीं पे कुछ फंस गया है, कहीं पे कुछ फंस गया है। लोग पैसे नहीं देते हैं, उधारी नहीं पड़ रही। क्यों? एक ही वजह, आदमी ने झूठ बोल के पैसा कमाया, तो भाई अब भुगतेगा तो वो है ही। कैसे भुगतेगा? ऐसे भुगतेगा। कोई पैसा नहीं देता, बिजनेस नहीं चलता, काम नहीं चलता, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में काम क्या किया? लोगों को ठगा, झूठ बोला, मनमानी किया, जो आपके लिए बनी नहीं है वो सब आपने कमाया, फिर गंवाया भी ऐसे ही। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको प्रेजेंट लाइफ में उस जो आपने किए कर्म है उसका आपको
फल मिल जाए इसी जन्म में, ऐसा नहीं है। वो फल तो आपको मिलेगा, अवश्य में मिलेगा, लेकिन कब? 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म बाद मिलेगा ज़रूर, 100% मिलता है। किसी के बाप का नहीं रहता भाई। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परम पूज्य गुरुदेव साफ शब्दों में कहते हैं, भैया जैसा करोगे, झूठ बोलोगे झूठ होगा, सच बोलोगे सच होगा। अब बोलोगे क्या? बोलिए, समझिए, सुनिए, तब आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में हम जो भुगत रहे हैं ना वो क्या है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या बेमतलब की बातें हैं, क्या एक्चुअल में हो रहा है। आप जब उनको जानेंगे तो आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ चमकते हुए को देखते हैं, अरे यार वो तो बहुत गंदा व्यक्ति है, 100 तरह के व्यसन करता है, खाता पीता है बराबर, और भाई बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, मोटा बिजनेस है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा उड़ाता है, बड़े बड़े होटलों में जाकर रुकता है। फिर भाई ये जो कमा रहा है ना, इसके पूर्व जन्म के कर्म थे, जो अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छा पैसा कमाया, सब कुछ है, इसके पूर्व जन्म के कर्म थे। ये जब तक तो फूल रहा है, चमक रहा है, फिर अचानक फ्यूज होना है। फ्यूज होते समय जान भी जा सकती है, उसके लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें भुगतव्य, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ करो मत करो, निश्चित है। अब कोई भी व्यक्ति बिना करे कैसे रह सकता है? लेकिन क्या हमारे आचरणों में भगवत प्राप्ति लायक कुछ है? आई थिंक नो। हम तो सिर्फ पेट पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, किसी में भगवान की भावना का कुछ जिक्र ही नहीं है, ना कोई नाम जप है, ना भगवान को मानना है, बस मन गढ़ंत चल रही है कहानी। सौरभ जी से यही प्रश्न किए गए, सौरभ जी ने सारे प्रश्नों के लिए ना कह दिया, कहा कि दुखी है, परेशान है, क्या करें, चाहते हैं किसी दिन ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या? किसी प्रेत योनि में जाओगे, फिर तो तरस जाओगे। कम से कम तुम कुछ खा पी तो रहे हो, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, आपको खाना तो खिला रहे हैं, लेकिन तब अब सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम खा ही नहीं सकते, पानी तक नहीं पी सकते, ऐसी प्रेत योनियां हैं। अब आप चले जाओ वही प्रेत योनि में, आपकी इच्छा है ना, मना किसी ने नहीं किया, रोका किसी ने नहीं, करना आपको ही है। अब आप करो मत करो। अब सौरभ जी ने अपने जो कर्म जान लिए, अब वो शांत हैं, बिल्कुल शांत। वो कह रहे हैं यार मैंने जब बुरा किया तो भाई उसका खामियाजा मैं ही भुगतूंगा, कोई और थोड़ा भुगतेगा। तो क्या वो संतुष्ट हैं? वो कहा हाँ वो संतुष्ट हैं, वो चाय बेच लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, छोटा मोटा काम कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है बड़ा धंधा करें, और अपने बच्चों को पालेंगे जैसे भी उनसे हो सकेगा। और एक्चुअल में जिनका जो भी था उनके ऊपर, वो उनसे लेकर ही रहेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी। वो नहीं छोड़ने वाले, किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि उनका है भाई। अब आप सोचिए इस बात को, उन चमकतों हुए को देख रहे हो, उनको भी देखो समाज में बड़े दयनीय स्थिति में जीवन काट रहे हैं, खाने को नहीं है, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब जाकर घर में खाने के लिए कुछ आता है। देखो उनको ज़रा, कहीं ना कहीं रिलेट करोगे, जानोगे, समझोगे, परखोगे, तब जाकर मजा आएगा ना। ऐसे थोड़ी है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इनको कह दिया है और बस हम सुन लेंगे, नहीं नहीं। और आप यदि इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भाई मैं आपसे एक बात कहूँगा, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे। और मैं ये PLR तो भाई देख जो है वो तो काम जो हमसे हो सकता है समाज के भले के लिए, वो तो हम करते ही हैं। हर कहानी को आपके सामने नहीं ला सकता, क्योंकि हम परमिशन लेते हैं, जिस भी जातक का PLR करता है उनसे पूछते हैं कि भैया हम ये कहानी आपकी बता सकते हैं, लेकिन ये ख़ास बात होती है कि नाम पता जो एक्चुअल में होते हैं वो सब छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि ये कली काल है भाई, कोई किसी को नहीं बख्शता, बेटा बाप को नहीं बख्श रहा, बेटा बाप को नहीं बख्श रहा, वो पता ही नहीं है भाई, चल रहा है कहानी, पता नहीं क्या चल रही है, भगवान जाने। इसलिए उन सब बातों पर ज़्यादा गौर ना करें, कर्मों पर ज़्यादा गौर करें।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ करोगे शुभ फल प्राप्त होंगे, अशुभ करोगे और ज़्यादा बुरे। और बताऊं, फल जो कर्म आपने किया उसका फल मिल गया, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज लगकर आपको फल मिलता है। अच्छा करोगे उसका भी और बुरा करोगे उसका भी। अब आप सोचिए, किसी जीव को आप सता रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, जब आपको सताया जाएगा तब चीखें निकलेंगी, बहुत गजब की। बाकी आप ज्ञानी है, महाज्ञानी है, देख लीजिएगा। आपको ये कहानी, ये वीडियो, ये समझ की बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा जो उत्साह है वो बना रहता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक अनोखी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।